मुझे ये कहनी है जो दिल से जुबां तक आई है तेरे जन्म का ये शुभ दिन, इस दिन की तुमको बधाई है। एक बात मुझे ये कहनी है जो दिल से जुबां तक आई है तेरे जन्म का ये शुभ दिन, इस दिन की तुमको बधाई है। तेरी है 50वें जन्मदिन पर ये दुआ मेरी, पास भी आने न पाए कोई गम तेरे, कामयाबी यूं ही छूने ये कदम तेरे, सादगी जिंदगी का दर्पण अपनों के दिल में बसे जैसे धड़कन, रिश्तों की गरिमा को तुमने गाना है, छोटे बड़े सबको ही अपना माना है, रिश्तों की गरिमा को तुमने जाना है, छोटे बड़े सबको ही अपना माना है। ओम शांति। ये कार्यक्रम कब बना, कैसे बना, कैसे संकल्प पूरा होता चला गया, पता ही नहीं चला। सोचा भी नहीं था कि इतने सारे इसके पार्ट्स बन जाएंगे और इस प्रकार से सब भाई बहनों का प्यार भरा रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन अपेक्षा से भी अधिक कहेंगे, सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया है। जो आज बाबा के महावाक्यों में बाबा ने 5 जून की मुरली में कहा कि बच्चे, देवताएं विश्व पर राज्य किस एक गुण के कारण करते हैं। तो बाबा ने कहा देवताएं एक मत होकर के रहते हैं, तो एक मत का उनको जो बल मिलता है, एक राजा रानी की मत पर सब चलते हैं, उस बल के एकता के बल के आधार से देवता पूरे विश्व पर राज्य करते हैं। और वो जो एक मत का संस्कार है, एकता का संस्कार है, वो संगम युग पर तुम बच्चे धारण करते हो। यहाँ संगम युग पर हम बच्चे एक बाबा की श्रीमत पर, एक बाबा के घर की श्रीमत का पालन करते हैं। तो जब हम सब मिलकर के एक होकर के एकता से कोई भी एक संकल्प लेते हैं, तो वो संकल्प अवश्य सफलता पूर्वक पूरा होता है। अनेकों कहानियां इसके बारे में बनी हुई हैं कि चिड़ियों के लिए शिकारी ने दाना बिछाया, जाल बिछाया, सब चिड़ियां एकता से उस जाल को लेकर के उड़ गईं। और भी अनेक कहानियां इस विषय में बनी हुई हैं जो आपने सुनी होंगी। तो ये सब कहानियां प्रैक्टिकल संगम युग की हैं।
और आप सबने इस कार्यक्रम को सफल बना करके इसका प्रमाण दे दिया है कि हम सब एक हैं, एक की मत पर चलने वाले हैं, एकता से चलने वाले हैं, एक की राय पर चलने वाले हैं और हम सब एक एक मिलकर के किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने वाले हैं। ये कार्यक्रम की सफलता आप सबकी एकता का प्रमाण है। तो मैं आप सबको आज आपकी इस एकता के लिए बहुत मुबारक देती हूँ। आप सबको मुबारक है, क्योंकि कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता है, सबका सहयोग उसमें चाहिए होता है। स्वयं शिव बाबा भी कहता है कि मैं निराकार हूँ, मैं निराकार साकार धरती पर आता हूँ, तो मुझे साकारी बच्चे, मददगार बच्चे, सर्विसेबल बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे, वफादार बच्चे, फरमानबरदार बच्चे चाहिए, जिनके द्वारा मैं अपना कर्तव्य कराता हूँ। कराने वाला बाबा है, कराता बाबा है, लेकिन करनहार योग्य पात्र हैं, तो बाबा का कार्य बहुत अच्छा सफलतापूर्वक सिद्ध हो जाता है। तो आप सबने बाबा के राइट हैंड्स बन करके, बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बन करके, बाबा के घर से मिली हुई आज्ञा को पालन करके इस कार्यक्रम को सफल बना के स्वयं को बाबा की और निमित्त आत्माओं की दुआओं का पात्र बना लिया है। दोनों के पात्र बन गए और उस पात्रता के लिए आपको तहे दिल से मैं मुबारक देती हूँ। और हम कोशिश यही करेंगे कि कोई ना कोई सीरीज इस प्रकार की चलाते ही रहें, क्योंकि संगम पर व्यस्त होना अनिवार्य है। आज ही बाबा ने कहा ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, और कोई ठिकाना मिल गया तो शैतानी खत्म हो जाती है। तो मन कहीं ना कहीं इधर उधर चलाई मानी में चलता ही रहता है, और उसको कोई ना कोई कार्य मिल जाता है तो वो एकाग्र हो जाता है। तो कोशिश यही करेंगे हम भविष्य के लिए भी कि कोई ना कोई इस प्रकार का प्रोग्राम हम बनाते रहें, ताकि आप भी व्यस्त रहें, हम भी व्यस्त रहें और बाबा की यादों में मस्त रहें। और इस मस्ती में संगम युग का समय बहुत प्यार से, खुशी से, मिलजुल करके, हंसते गाते व्यतीत करते रहें। यही मेरी आप सबके प्रति शुभ भावना और शुभकामना है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मैं अर्चना राठौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले कुछ वीडियोस में आप सभी भाई बहनों ने जाना और देखा हमारी दीदी जी के दिव्य गुणों और विशेषताओं के बारे में। आइए चलिए आज हम कुछ और भाई बहनों से मिलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार उन्हें हमारी दीदी जी से पालना मिल रही है और किस प्रकार दीदी जी के मार्गदर्शन के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। ओम शांति दीदी। आज दीदी का समर्पण दिवस है। मेरी तरफ से दीदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैं दीदी से पिछले 16 वर्षों से संपर्क में हूँ। दीदी में मुझे अपनी सबसे अच्छी सखी नज़र आती है। जब भी मुझे दीदी की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने मुझे माँ के रूप में पालना दी। और दीदी सहनशीलता और प्यार की मूर्त है। प्यार इतना करती है कि दूसरे के भावों को यानी भावनाओं को समझ लेती है। जैसे छोटा बच्चा माँ को कुछ कहना चाहता है, माँ समझ लेती है, ऐसे ही दीदी हमारी भावनाओं को समझ लेती है। थैंक्स दीदी, बहुत बहुत फिर से तहे दिल से आपको शुभकामनाएं, बधाई हो। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम भगवान दास है। मुझे ज्ञान में चलते हुए 5
साल हुए हैं। दीदी से मिले 5 साल हुए हैं। दीदी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको 28 वर्ष हो गए समर्पित हुए। आप 5 साल में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। इससे पहले हम कहाँ व्यसनों में फंसे हुए थे। यहाँ पर आए तो पता चला भाई व्यसन कैसे बनते हैं। धीरे धीरे करके जो है सारे व्यसन हमारे छूटते चले गए और हमारे साथी जो है वो हैरान होते हैं देख के, भाई भगवान मतलब जी आपके सारे व्यसन कैसे हुआ, कैसे ऐसा होता नहीं है। कभी भी कोई छोड़ता है तो बीमार हो जाता है। भाई मैं बीमार नहीं हुआ, मेरे को तो बाबा की कृपा है मेरे ऊपर, भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, तो ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। तो बड़ा वंडर खाते हैं। दीदी जो मुरली सुनाती है, मुरली तो हम टीवी पे भी देख लेते हैं या मोबाइल में देख लेते हैं, लेकिन जो दीदी उसका वर्णन करके बताती है, अर्थ करके समझाती है, उसका बड़ा महत्व है। वो हम घर पे या टीवी में या मोबाइल पे देख सकते नहीं सकते। तो मैं दीदी को दोबारा से मुबारकबाद दूँगा और 1-2 लाइनें गा के मैं आपको। मुबारक हो सबको समाये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हजारों तरह के ये होते हैं आंसू, खुशी में भी आंखें, खुशी में भी आंखें भिगोते हैं आंसू। नए रिश्तों ने तोड़ा नाता पुराना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम लीना बत्रा है। मैं 5 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। दीदी आपको 28 साल पूरे हुए समर्पित हुए, मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको बधाई हो। दीदी मैं वैसे तो आपसे 5 साल से मिली हूँ, मगर आपका प्यार, अपनापन देख के ना ऐसे लगता मैं 28 साल से ही आपके साथ हूँ। मैं बचपन से चाहती थी मेरी एक बहन हो, क्योंकि मैं अकेली बहन हूँ, मेरे से छोटे 4 भाई हैं। वो दीदी मैंने आपको पाया, जो मैं चाहती थी वो आप मुझे दीदी के रूप में मिली, वो मेरा सपना अब पूरा हो गया। दीदी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपसे मिलके। आपने मेरे को कई प्यार से सिखाया, जो मेरे हुनर थे वो भी आपने मेरे को बाहर लाने को कहा। मैं वो अब सब कुछ कर सकती हूँ, पहले बहुत ही हिचकिचाती थी। तो दीदी मैं आपको फिर से आपको बहुत बहुत बधाई दूँगी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपको समर्पण दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। मेरे पास कुछ खास शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने अनुभव कुछ आपको बताना चाहती हूँ। माँ ने हमको जन्म दिया, तुमने जीना सिखाया। माँ ने हमको जन्म दिया, तुमने जीना सिखाया। थी तुम दीदी पता नहीं हमने कब माँ बनाया। थी तुम दीदी पता नहीं हमने कब माँ बनाया। दुख की अंधियारी में तुमने सुख का दीप जलाया। दुख की अंधियारी में तुमने सुख का दीप जलाया। अज्ञान का भेद मिटाकर ज्ञान का दीप जगमगाया। अज्ञान का भेद मिटाकर ज्ञान का दीप जगमगाया। थे हम अविवेकी अज्ञानी, तुमने हमको विवेकी बनाया। थे हम अविवेकी अज्ञानी, तुमने हमको विवेकी बनाया। दीदी जिस जगह भी तुम जाती हो, दीदी जिस जगह भी तुम जाती हो, अद्भुत किरणों का पुंज वहाँ फैलाती हो। अद्भुत किरणों का पुंज वहाँ फैलाती हो। अपने पराया का भेद मिटाकर सारे दुख दर्द भगाती हो। अपने पराया का भेद मिटाकर सारे दुख दर्द भगाती हो। दीदी हम आपके गुणों का गुणगान क्या करें। दीदी हम आपके गुणों का गुणगान क्या करें। हमें तो केवल और केवल तुझ प्राण माया। हम तो है केवल और केवल तुझ प्राण माया। दीदी और प्यारी दीदी कभी ना हाथ हमारा छोड़ना। दीदी ओ प्यारी दीदी कभी ना हाथ हमारा छोड़ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। फूल है गुलाब का, खुशबू लेता है कोई कोई, प्रतिज्ञा तो सभी करते हैं, निभाता है कोई कोई। शुक्रिया है मेरी दीदी का और मेरे बाबा का कि मुझे बाबा के घर से इतना प्यार मिला। इस लॉकडाउन में भी दूर रहते हुए भी हमें ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि बाबा के घर से हम दूर हैं। इतना
बाबा के महावाक्य दीदी के मुख से सुन करके हमें बाबा ने दीदी ने इतना भरपूर कर दिया कि हम घर में रहते हुए भी बहुत खुश हैं। बधाई हो हमारी दीदी को, हमारी उम्र भी हमारी दीदी को लग जाए, हमारी दीदी जिए हजारों साल और हमारी दीदी हमें मिले बारंबार। ओम शांति। ओम शांति। नगद प्यार है शिव बाबा का, जग में मिले उधार रे, ना मानो तो करके देखो हो जाओ भव पार रे। जाग गई हूँ अज्ञान नींद से, अब हर पल बजे सहनाई रे। हर व्यक्ति की अपनी वाइब्रेशन होती है, ऐसे ही हमारी प्यारी दीदी रजनी की वाइब्रेशन में आकर मैं अपने नकारात्मक विचारों को ख़त्म करके सकारात्मक विचारों वाली ज़िंदगी जी रही हूँ। मैं अपनी दीदी जी से ज्ञान वाणी सुनकर बेफिक्र बादशाह बनकर 7 स्टार लाइफ जी रही हूँ। यहाँ 7 स्टार लाइफ का मतलब किसी होटल से नहीं है। 7 स्टार लाइफ का मतलब है कि मैं सहज, सरल, स्वस्थ, संपन्न, समर्थ, सार्थक और सफल जिंदगी जी रही हूँ। मेरा घर मेरे लिए स्वर्ग है। भारत को स्वर्ग बनाना है, यही हमारा नारा है। हम परम पिता के बच्चे हैं, ये सारा विश्व हमारा है। सुख, शांति, प्रेम और सतयुग की वर्षा देने आए हैं। हे मानव आंखें खोल जरा, इस धरा पे भगवान आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज के दिन की दीदी को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज दीदी ने सेंटर पर रहते हुए 28 वर्ष कंप्लीट किए हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है। दीदी के साथ का अनुभव मुझे ज्ञान में चलते हुए 9 वर्ष पूरे हुए हैं। इन 9 वर्षों में मैंने दीदी में देखा कि जो प्यार मुझे दीदी से मिला, जो प्यार पालना स्नेह दीदी से मुझे मिली, वही प्यार पालना मुझे अपने माता पिता से भी मिली। मैंने कभी इन दोनों के प्यार में कभी फ़र्क महसूस नहीं किया। और रही बात दीदी की विशेषताओं की, दीदी में विशेषताओं का तो भंडार है, लेकिन फिर भी मैं एक विशेषता का वर्णन करना चाहता हूँ आप सभी के सामने। दीदी में एक्यूरेट डिसीजन पावर। ओम शांति। आज दीदी की समर्पित दिवस है और दीदी को समर्पित दिवस की बहुत प्यार भरी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दीदी के अंदर की विशेषता एक ये है कि भी दीदी को एक्यूरेट काम पसंद है। दीदी एक्यूरेट है और अपने भाई बहनों को भी एक्यूरेट बनाती है। अभी मेरे बचपन में मेरी दादी मुझे एक्यूरेट बनाने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन ना मैं कुछ बन पाई, कुछ रह गया था। सो दादी के रूप में मुझे आज दीदी मिली और वो अधूरा काम दीदी ने पूरा किया और मैं आज एक्यूरेट, दीदी ने मुझे आज एक्यूरेट बना दिया। अब दीदी से हम इतना खुश हैं। दीदी बहुत अच्छी पालना देती है और दीदी के अंदर ये विशेषता है कि दीदी रहम दिल भी है, सहयोगी भी है और पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा कराती है और दीदी के अंदर परख शक्ति भी बहुत ज़्यादा है और दीदी के अंदर योग की शक्ति बहुत पावरफुल है। एक बार की बात है कि दीदी हम भोग लगाने के लिए थाली लेकर बाबा के आगे रखी, तो दीदी ने भोग लगाते समय कहा कि भाई तुमने थाली में चम्मच नहीं रखी। फिर हमको पता चला कि चम्मच नहीं रखी, फिर थाली में चम्मच रखी और दीदी ने, तब हमें पता चला कि दीदी के अंदर योग की बहुत पावर है। इसलिए हमें नहीं पता चला कि थाली में चम्मच नहीं है, लेकिन दीदी को पता चल गया। ये इसका मतलब दीदी के अंदर योग की भी बहुत पावर शक्ति है। दीदी के अंदर हमें मम्मा की भी झलक आती है। जैसे मम्मा के सामने जाते थे शीतलता और शांति लगती थी, ऐसे ही दीदी के सामने जाते हैं तो दीदी इसको देखते ही एकदम शरीर में ठंडाई पहुंच जाती, ठंडक पहुंच जाती है और शांति की अनुभूति होती है। इससे हमें दीदी से बहुत खुश हैं।
इसके ऊपर मैं एक पंक्ति बोलना चाहती हूँ। खुशी खुश नसीबों से मिलती है, ऐसी दीदी भाग्यशालियों को मिलती है। ओम शांति। शांति। तो सुना आप सभी ने हमारे भाई बहनों को। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी भाई बहनों को इन सभी विचारों को सुनकर मन में बहुत हर्ष उठ रहा होगा। ओम शांति। जीवन की राहों में तुमसे उजेरा प्रेम का प्रकाश
था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान पाते हुए दूर देह भान से। ज्ञान तो बहुत था पर खुद से अनजान थे, आत्मज्ञान